Hello students, today we discuss exercise 1.4 of NCERT. In this exercise we learn division on integer number. इस एक्सरसाइज के अंदर हम डिवीजन सीखेंगे, इंटीजर नंबर्स के ऊपर डिवीजन कैसे किया जाता है. इंटीजर्स नंबर्स होते हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव होल नंबर्स. होल नंबर्स वैसे नेचुरल नंबर्स बोलते हैं हम, पर यहाँ होल नंबर इसलिए बोलेंगे ताकि जीरो भी इन्वॉल्व हो जाए. जीरो नॉट नेगेटिव एंड पॉजिटिव. तो डिविजन्स के रूल्स होते हैं माइनस डिजिट्स डिवाइडेड बाय माइनस डिजिट is result goes to positive. If positive digit divided by positive digit, result goes to positive. Positive. It means same sign का डिवीजन कर रहे हैं आप, तो आपको आंसर किसमें मिलेगा? पॉजिटिव. सेम साइन माइनस माइनस प्लस प्लस, आंसर गेट इन पॉजिटिव साइन. And if the sign is different, it means minus digit divided by positive digit, answer get to negative. Answer get in negative. Plus digit divided by minus, answer get in negative. It means different digit है, minus plus plus minus, तो आंसर किसमें मिलेगा? नेगेटिव में. तो ये रूल्स होते हैं किसके? डिवीजन के. रूल्स हैं ये डिवीजन के. तो डिवीजन में हम देख रहे हैं, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट -30, सॉरी ए पार्ट -30 डिवाइडेड बाय 10. 30 हैव द नेगेटिव साइन, 10 हैव द पॉजिटिव साइन. तो विच रूल अप्लाइड? माइनस, फर्स्ट साइन इज माइनस, सेकंड साइन इज पॉजिटिव, पॉजिटिव, तो माइनस डिजिट डिवाइडेड बाय पॉजिटिव, आंसर गेटिंग नेगेटिव. तो आंसर का साइन किस में आएगा? माइनस में. 30 डिवाइडेड बाय 10, 30 को 10 से डिवाइड कीजिए, 1 0 कैंसिल टू 1 0, इट मीन्स आंसर इज -3. आंसर गेट द -3. दिस इज नेक्स्ट पार्ट, जी पार्ट. जी इज -31 डिवाइडेड बाय -30 plus minus 1. Question is G part, -31 divided by -30 plus minus 1. According to BODMAS rule, first of all solve bracket. BODMAS rule के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते हैं? ब्रैकेट को, देन डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन. तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. देन -31 डिवाइडेड बाय -30 इज a bracket, and after the bracket is positive sign. कोई साइन नहीं शो हो रहा है इसके, पॉजिटिव कंसीडर. तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो -31 डिवाइडेड बाय -30 -1, बोथ हैव द नेगेटिव साइन. दोनों के पास कौन सा साइन है? नेगेटिव. जब सेम साइन होते हैं तब दोनों में क्या होता है? एडिशन. तो 30 और 1 31 -31, बिकॉज which digit is greatest digit? 30. 30 का साइन क्या है? माइनस, तो आंसर -30. -31 डिवाइडेड बाय -31, माइनस डिजिट डिवाइडेड बाय माइनस, which rule apply? First rule. First rule, minus digit divided by minus, answer getting plus, positive. But we do not show positive sign, only answer. 31 divided by 31, 1 times, so answer is 1. Again I repeat, minus digit divided by minus, minus digit divided by minus, answer get in plus. 31 divided by 31, 1 times. The answer is 1. This is some questions of division. Next question, question number 7. Question number 2. Question is verify. Verification का क्वेश्चन है a divided by b plus c equals to a divided by b plus a divided by c.
चेक करते हैं ये डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है या नहीं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने देखी थी प्रीवियस सेक्शन में, प्रीवियस पार्ट में। a इक्वल्स टू 12 एंड b इक्वल्स टू -4 एंड c इक्वल्स टू 2। दिस इज a question of verification. It means this is LHS side equals to RHS side. हमें LHS side को इक्वल बनाना है RHS side के। ये आंसर में नॉट इक्वल आएगा, इसलिए यहाँ लिखा है दिस LHS side नॉट इक्वल्स टू RHS side। चेक करते हैं नॉट इक्वल है या इक्वल है। LHS side is A divided by B plus C. This is LHS side. A 12 divided by B is -4 plus C is 2. So 12 divided by 4 have the negative sign, 2 have the positive. 4 have the negative sign, 2 have the positive. This is a different sign, it means subtraction. 4 minus 2, 2. And 4 have, which digit is greatest? 4. 4 have the sign negative, so -2. 12 have the positive sign divided by negative sign. पॉजिटिव साइन को डिवाइड कर रहे हैं नेगेटिव साइन से, तो प्लस डिवाइडेड बाय माइनस, तो प्लस डिवाइडेड बाय माइनस, आंसर गेट इन माइनस। आंसर किस में मिलेगा? माइनस में। तो 12 डिवाइडेड बाय 2 6 टाइम। तो सॉल्यूशन ऑफ LHS साइड इज -6। चेक RHS साइड। RHS साइड A divided by B plus A divided by C. A divided by B, A is 12, put the value of ABC, 12 divided by -4 plus A divided by C, 12 divided by 2, so 12 divided by -4, 12 divided by 4, 12 have the positive sign, 4 have the negative sign, plus digit divided by minus, answer is minus. 12 divided by 4 3 times, plus 12 divided by 2, 12 have the positive sign, 2 have also positive, plus digit divided by plus digit, it means positive digit divided by positive digit. 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम, -3 plus 6, 3 have the negative sign, 6 have the positive sign. This is a addition subtraction, so do the subtraction because first sign is negative sign, second sign is a positive. So 6 minus 3, 3. Which digit is greatest? 6 have the positive sign, so answer is plus 3. LHS side is -6 and RHS side is plus 3. So LHS is not equals to RHS. This is a verification. LHS साइड का आंसर RHS साइड के आंसर के इक्वल नहीं आया है, इसलिए ये वेरिफिकेशन फॉलो होता है। ये था सेकंड क्वेश्चन वेरीफाई का। थर्ड क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स का ये आप करेंगे, इसी डिविजन्स के रूल्स अप्लाई होंगे इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको विच द राइट द 5 इंटीजर पेयर ऑफ इंटीजर्स ए बी सच दैट a डिवाइडेड बाय b इक्वल्स टू -3। ऐसे पेयर्स बताने हैं जिनका रिजल्ट क्या आना चाहिए? -3। इन्होंने एक पेयर गिवन है आपको 6, फर्स्ट पेयर दे रखा है इन्होंने 6 डिवाइडेड बाय -2 इक्वल्स टू 3, -3। तो फर्स्ट पेयर 6 and -2, फर्स्ट पेयर इज 6 and -2। 6 को आप -2 से डिवाइड करते हैं, क्या आता है? -3। सेकेंड पेयर क्या लिख सकते हैं आप? इसी का साइन चेंज कर दीजिए, -6 डिवाइडेड बाय 2, बिकॉज 6 हैव द नेगेटिव साइन, 2 हैव द पॉजिटिव। माइनस डिजिट को पॉजिटिव से डिवाइड करते हैं, क्या मिलता है? नेगेटिव साइन। 6 डिवाइडेड बाय 2 3। तो सेकेंड पेयर इज -6 and 2। थर्ड पेयर किसका डिवीजन 3 आता है? 12 डिवाइडेड बाय 4। 3 पर आपका आंसर किस में जाएगी? माइनस में, तो एक डिजिट को इसमें नेगेटिव कर दीजिए, -12 डिवाइडेड बाय 4। तो नेक्स्ट पेयर इज -12 and 4।
थर्ड पेयर 9 divided by -3, 9 divided by -3 also get -3, the pair is 9 and -3. Fourth pair, sorry, this is fourth, this one is fifth. Next 30 divided by 10, but -30 divided by 10 is also -3. The pair is -30 and 10. ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जिनको आप शो कर सकते हैं कि फर्स्ट डिजिट का डिवाइडेड बाय सेकंड डिजिट, रिजल्ट गेट इज -3. दिस इज आंसर नंबर 4th. नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर नंबर 5th. Answer fifth question. Fifth question is the temperature at the 12 noon was 10 degrees centigrade above zero. Temperature at 12 noon is 10 degrees centigrade above 0 degree. If it decreases at the rate of the 2 degrees centigrade per hour, temperature decrease at the rate 2 degrees centigrade per hour. डिक्रीज हो रहा है इसलिए कौन सा साइन लगेगा? माइनस. जब भी डिक्रीज होता है तो हम नेगेटिव साइन लगाते हैं, डिक्रीज, ड्रॉप, इस तरीके वर्ड में हम कौन सा साइन लगाते हैं? नेगेटिव साइन, क्योंकि कम हो रहा है टेम्परेचर. जब कम हो रहा है तो माइनस डिग्री. क्वेश्चन इज एट द व्हाट टाइम विल बी टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो जीरो. आपसे पूछा है -8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कब हो जाएगा? -8 डिग्री टेम्परेचर. अभी 12 नून है, 12 नून पे है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है किस रेट से? -2 डिग्री टेम्परेचर. पर आवर में कितना टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है? -2 डिग्री सेंटीग्रेड. मतलब -2 डिग्री सेंटीग्रेड हर घंटे में डिक्रीज हो रहा है. तब क्या होगा? 12 नून पे ये था तो टेम्परेचर एट 1 PM तो 10 डिग्री -2 डिग्री, क्योंकि क्या हो रहा है? -2 डिग्री कम होता जाता है. तो 10 में से 2 माइनस करेंगे, क्या रह जाएगा? 8 डिग्री सेंटीग्रेड. नेक्स्ट टेम्परेचर एट 2 PM. फिर नेक्स्ट इस पे था, इससे फिर 2 कम हो जाएगा, 6 डिग्री टेम्परेचर. हमें क्या लाना है? -8 डिग्री. क्वेश्चन में क्या है कि -8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाएगा. तो नेक्स्ट सेम 3 PM पे 6 - 2 4 डिग्री सेंटीग्रेड. 4 PM 4 - 2 2 डिग्री सेंटीग्रेड. 5 PM नेक्स्ट तो 2 - 2 0 डिग्री सेंटीग्रेड. नेक्स्ट 6 PM 0 - 2 -2 डिग्री सेंटीग्रेड. 7 PM -2 -2. both have the negative sign, it means addition. 2 + 2 4 -4 डिग्री सेंटीग्रेड. 8 PM -4 -2 -6 डिग्री सेंटीग्रेड. 9 PM -6 -2 -8 डिग्री सेंटीग्रेड. हमें यही चाहिए था कि -8 डिग्री सेंटीग्रेड किस टाइम पर टेम्परेचर होगा. तो 9 PM पे -8 डिग्री टेम्परेचर होगा. इसके सेकंड पार्ट में पूछा है मिडनाइट. ठीक है, इफ इट इज डिक्रीज, क्वेश्चन इज इफ इट डिक्रीज एट द रेट ऑफ द 2 सेंटीग्रेड पर आवर अंटिल द मिडनाइट. मिडनाइट तक टेम्परेचर में कितना डिक्रीज हो गया है? 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर.
अब मिडनाइट में पूछ रहा है व्हाट वुड बी टेम्परेचर एट द मिडनाइट, इट मींस 12 पीएम पर टेम्परेचर क्या होगा। फर्स्ट आंसर तो आपको यहाँ मिल गया, क्या मिला है 9 पीएम, आंसर इज 9 पीएम। सेकेंड में पूछ रहा है आपसे 12 पीएम पे टेम्परेचर क्या होगा, तो 10 पीएम पे क्या होगा -8 -2 -10 डिग्री सेंटीग्रेड। 11 पीएम -10 -2 -12 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड 12 पीएम जो आपसे पूछा गया है मिडनाइट, मिडनाइट कब होती है 12 पीएम पे, तो 12 पीएम पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा -12 -2, इट मींस -14 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों के साइन नेगेटिव हुए हैं इसलिए एडिशन होता है 12 और 2 14, कौन सी डिजिट बढ़ी है 12, 12 का साइन क्या है माइनस, इसलिए आंसर माइनस में आता है। तो फर्स्ट आंसर 9 पीएम, किस टाइम पे -8 डिग्री सेंटीग्रेड है 9 पीएम पे, और सेकंड में पूछा है 12 पीएम पे, इट मींस मिडनाइट पे टेम्परेचर क्या होगा -14 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5th। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6th। क्वेश्चन नंबर 6th क्वेश्चन, question number 6, in a class test 3 marks are given for the correct answers, -2 marks are given for the every incorrect answer, no marks not attempt any question. Radhika scored 12 marks if she get the 12 correct answers. How many question has she attempted incorrectly? क्वेश्चन क्या है कि एक स्टूडेंट, क्वेश्चन में करेक्ट आंसर्स के मिलते हैं 3 मार्क्स, ठीक है, करेक्ट आंसर्स के मार्क्स गिवन होते हैं 3 मार्क्स, पॉजिटिव 3। इनकरेक्ट के मिलते हैं उसको, इनकरेक्ट आंसर्स के मिलते हैं -2। नॉट अटेम्प्ट के मिलते हैं, ठीक है, नॉट अटेम्प्ट के मिलते हैं उसको 0। अब क्वेश्चंस क्या है, फर्स्ट राधिका स्कोर, फर्स्ट पार्ट, ठीक है, एक राधिका है, राधिका स्कोर क्या कर रही है 20 मार्क्स, राधिका ने कितने स्कोर किया है 20 मार्क्स, और 12 करेक्ट आंसर्स के। हाउ मेनी नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन 12। अब हाउ मेनी इनकरेक्ट क्वेश्चंस, उसने इनकरेक्ट क्वेश्चन, क्योंकि उसने कितना स्कोर कराया, टोटल स्कोर गेट द 20 मार्क्स, नंबर ऑफ क्वेश्चन उसकी करेक्ट कितने गए 12। अब आपसे क्वेश्चन क्या है कि इनकरेक्ट क्वेश्चंस कितने गए। तो पहले तो क्या होता है कि आप फाइंड कीजिए कि टोटल इनकरेक्ट मार्क्स कितने गेट किए हैं उसने, ठीक है। तो क्योंकि जो अरेंजमेंट कैसा होता है, करेक्ट आप कैसे अरेंज करते हैं इसको, नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन इनटू मार्क्स गेट फॉर करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर के कितने मार्क्स मिल रहे हैं, प्लस नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन और मार्क्स गेटिंग फॉर इनकरेक्ट आंसर, marks for incorrect answer, marks of incorrect answer equals to total marks, कितने मार्क्स उसने गेट किए हैं, तो टोटल मार्क्स कितने उसने गेट किए हैं। तो हमारे क्वेश्चन का अरेंजमेंट कैसे होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस इनटू मार्क्स गेटिंग फॉर करेक्ट आंसर, कितने मार्क्स मिल रहे हैं उसको करेक्ट आंसर के 3 मार्क्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने किए थे उसने, कितने अटेम्प्ट किए हैं उसने, नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस 12, उसमें करेक्ट आंसर्स पे कितने मार्क्स मिल रहे हैं 3, प्लस नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस, अभी आपको पता ही नहीं कितने किए, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स यही फाइंड करना है आपको, इनटू उस पर कितने मार्क्स मिलते हैं आपको -2,
टोटल स्कोर क्या किया है उसने 20 मार्क्स, 12 3 का 36 प्लस नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर इंटू -2 इक्वल्स टू 20। अब आपको क्या फाइंड करना था, नंबर ऑफ इनकरेक्ट, ये पार्ट फाइंड करना है। इस डिजिट को इधर लेके जाएंगे तो 20 नंबर ऑफ इनकरेक्ट इंटू -2। RHS साइड में 20 है, LHS साइड में 36 था, इसको हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोज कर रहे हैं, ट्रांसपोजिंग करेंगे 36 की, तो साइन क्या हो जाएगा, 36 है तो पॉजिटिव साइन, ट्रांसपोजिंग द 36 गोज टू नेगेटिव साइन, 36 से जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन। तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स इंटू -2, 26 20 - 36 -16। आपको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ इनकरेक्ट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -16 डिवाइडेड बाय -2। इसके साथ मल्टीप्लिकेशन था, जब भी कोई डिजिट किसी के साथ मल्टीप्लाई में होती है और उसको शिफ्ट करते हैं, इसमें ट्रांसपोजिंग करते हैं, तब वो डिवाइड में जाती है, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाती है। तो -16 डिवाइडेड बाय -2, माइनस कैंसिल, 16 डिवाइडेड बाय 2 8। तो हाउ मेनी इनकरेक्ट क्वेश्चंस, 8 क्वेश्चन। उसने कितने अटेम्प्ट किए थे इनकरेक्ट क्वेश्चंस, या कितने इनकरेक्ट क्वेश्चंस किए, 8 क्वेश्चंस। This is the first part. Second part is the same type of questions. Next question, last question, question number 7th. Again I repeat, ये करेक्ट आंसर्स पे मिलते हैं उसको 3 मार्क्स, ठीक है। मार्क्स गेटिंग फॉर करेक्ट आंसर्स 3, मार्क्स गेटिंग फॉर इनकरेक्ट आंसर -2, नॉट अटेम्प्ट 0। राधिका स्कोर 20 मार्क्स, राधिका ने टोटल स्कोर क्या किया है, 20 मार्क्स। नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस 12। तो जो अरेंजमेंट होता है वो अरेंजमेंट इस फॉर्म में होता है, नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन इनटू मार्क्स गेटिंग फॉर करेक्ट आंसर। कितने मार्क्स गेटिंग मिल रहे हैं उसको करेक्ट आंसर पे, वो मल्टीप्लाई करते कितने क्वेश्चंस उसने करेक्ट किए, प्लस नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस मल्टीप्लाई बाय मार्क्स गेटिंग फॉर इनकरेक्ट आंसर। कितने इनकरेक्ट आंसर्स के मार्क्स मिल रहे हैं वो यहाँ, इक्वल्स टू टोटल स्कोर या टोटल मार्क्स, वो इक्वल्स टू यहाँ मिल जाता है। तो नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन क्या थे, 12 क्वेश्चन करेक्ट थे, उस पे मार्क्स क्या मिल रहे थे उसको 3, प्लस नंबर ऑफ इनकरेक्ट जो कि हमें फाइंड करना है, कितने क्वेश्चन इनकरेक्ट किए, मार्क्स क्या मिल रहे हैं इनकरेक्ट के, -2 इक्वल्स टू 20। ये फॉर्म होती है आपके टोटल मार्क्स गेटिंग की। 12 3 जा 36 प्लस नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर इनटू -2 इक्वल्स टू 20। 36 को शिफ्ट किया हमने दूसरी साइड, पॉजिटिव डिजिट थी, सेकंड RHS साइड में जाएगी तो उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज, प्लस का क्या हो जाता है, माइनस, मल्टीप्लाई जाता है डिवाइड में, डिवाइड जाते हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो 36 शिफ्ट होगा इधर तो -36, 20 - 36 -16। तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस मल्टीप्लाई बाय -2 इक्वल्स टू -16। अब नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लिकेशन में है -2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो किसमें जाएगा, ये डिवीजन में, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन में था इसलिए किसमें गया, डिवाइड में। तो -16 डिवाइडेड बाय -2, माइनस कैंसिल, 16 डिवाइडेड बाय 2 8। दिस इज आंसर नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी। Last question of this exercise 1.4. An elevator descends into the mine shaft at the rate of the 6 meter per minute. एक एलिवेटर है जो डिस्केंड हो रहा है, इट मीन्स डाउन साइड में जा रहा है, मतलब नीचे की तरफ जा रहा है, इट मीन्स उसकी क्या लेनी पड़ेगी, डिस्टेंस नेगेटिव। तो उसकी रेट क्या है, एलिवेटर डिस्केंड्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। एलिवेटर डिस्केंड elevated descent at the rate 6 meter per minute. It means -6 meter per minute. 1 मिनट में -6 मीटर, इट मीन माइनस इसलिए लगाया क्योंकि ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिस्केंड्स मतलब गिर रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, जब इसलिए -6 मीटर। अब एक
if the descent start from the 10 मीटर above। फिगर की हेल्प से समझते हैं, ये ग्राउंड लेवल है, दिस इज ग्राउंड लेवल। अब डिस्केंट की हाइट स्टार्टिंग में कहां से स्टार्ट कर रहा है, ये 10 मीटर से, और कहां जा रहा है, -350 मीटर। ये डाउन में जा रहा है इसलिए माइनस है, -350 मीटर। 10 मीटर से स्टार्ट करके कहां तक जा रहा है, -350 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, टोटल डिस्टेंस 10 मीटर पे से स्टार्ट कर रहा है, तो -10, एंड टोटल कहां जा रहा है, -350। बोथ साइन हैव द नेगेटिव साइन, तो -10 -350 -360 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करनी है उसको, -360 मीटर। और रेट क्या है उसके एलिवेटर की, -6 मीटर पर मिनट। तो क्वेश्चन क्या है, in the elevator descend into the mine shaft at the rate of the 6 meter per minute. If the descent starts from the 10 meter above the ground level, and how long will be take it reach the -350 मीटर। तो उसको -350 मीटर पर पहुंचने में कितना टाइम लेगा, ठीक है। तो टाइम, क्वेश्चन क्या होता है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस तरीके से भी कर सकते हैं क्वेश्चन, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, -360 मीटर। स्पीड किस स्पीड से जा रहा है, -6 मीटर पर मिनट। 1 मिनट में -6 मीटर की डिस्टेंस कवर कर लेता है वो। दिस माइनस कैंसिल टू माइनस, 360 डिवाइडेड बाय 6 इज 60 मिनट। तो कितना मिनट्स लगेंगे उसको, 60 मिनट। कितने डिस्टेंस कवर करने में, टोटल डिस्टेंस कवर -360 meter. I hope you understand exercise 1.4. In this exercise we learn division on integer number.